भारत देश ने 28 सितंबर 2023 को अपना एक अनमोल रतन खो दिया। पूरी दुनिया उनको भारत में हरित क्रांति के वास्तुकार के रूप में देखती थी। वो भारत के किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा जागरूक थे और भारत के किसानों को तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही सौंप दिया था। उन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं भारतीय कृषि के मशहूर वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन की। स्वामीनाथन को लोग प्यार से ग्रीन गुरु भी कहते हैं। उनका पूरा नाम मनकोम्बु संबाशिवन स्वामीनाथन था। देश अगर आज दुनिया भर में कृषि के मामलों में सबसे शीर्ष देशों में है और ये क्षेत्र उसकी सबसे बड़ी ताकत है, तो इसका श्रेय भारत के कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को जाता है, जिन्हें भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में स्वामीनाथन ने अपना 98वां जन्मदिन भी मनाया था। स्वामीनाथन का जन्म ब्रिटिश राज्य में 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में हुआ। मूल रूप से वो आनुवांशिक विज्ञान के वैज्ञानिक थे और उनके पिता चाहते थे कि वो एक पुलिस अधिकारी बने, लेकिन जब उन्होंने भारत को लगातार सूखे का सामना करते देखा, तब उन्होंने अपना रुख कृषि की ओर मोड़ा, तो देश के सबसे प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक ही बन गए और कृषि क्षेत्र में भारत देश को नई ऊंचाइयों पर ले गए। उन्होंने देश के हर आम व्यक्ति के हित के लिए काम किया। उन्होंने देश को खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। स्वामीनाथन जितना बीजों के जीनोम के बारे में समझते थे, उतना ही वो किसानों की ज़रूरतों के प्रति भी जागरूक थे। उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसके बाद भारत खाद्यान्न आयातक की जगह निर्यातक बन गया। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया था कि जब तक भारतीय किसान उपज बढ़ाने की दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक खेती के क्षेत्र में तरक्की नहीं हो सकेगी। उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश की कि खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ावा के लिए संस्थागत विकास जरूरी है। सरकार को सिंचाई के साधनों, फर्टिलाइजर और हाई यील्ड सीड्स पर काम करना होगा। हालांकि स्वामीनाथन आश्वस्त थे कि पंजाब और हरियाणा के मॉडल को हर जगह दोहराया नहीं जा सकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि देश के अन्य हिस्सों में अलग अलग फसल पैटर्न और मॉडल की आवश्यकता है। बाद में ये उनका ही दृष्टिकोण था जिसने देश में स्वयं सहायता समूहों का एक नेटवर्क बनाने में मदद की, कॉरपोरेट्स की भागीदारी के लिए दरवाजे खोले और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया। एम.एस. स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण और 1979 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। स्वामीनाथन सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में सराहे जाते हैं। उन्हें 84 बार डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है और 84 डॉक्टरेट की उपाधि में से 24 उपाधियां अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने उन्हें दी थी। एम.एस. स्वामीनाथन के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि कृषि के क्षेत्र में भारत को अपूरणीय क्षति हुई है। कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को देश सदैव याद रखेगा। बता दें कि 1972 से 1969 तक ICAR की जिम्मेदारी संभाली। कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान को देश सदैव याद रखेगा। बता दें कि 1972 से 1979 तक ICAR की जिम्मेदारी संभाली। कृषि क्षेत्र में शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। युगचरण की पूरी टीम की ओर से हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।